हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का मुख्य विषय ये है कि आप डीएनके पोर्टल पर, सेल्फ सर्विस पोर्टल पर किस तरीके से कंट्रैक्चुअल कस्टमर के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटो मिल सके। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सो आइए ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जब लॉगिन करेंगे सेल्फ सर्विस पोर्टल पर तो इस टाइप का ये आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे सो आपको एक रजिस्टर्ड सर्विस का ऑप्शन है। इसके अंदर बल्क कस्टमर आपको सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में आपको सभी कुछ है, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, व्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का दोनों ही चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। सो सबसे पहले हमें क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट में पहले हमें सर्विस सेलेक्ट करना है। सर्विस का अर्थ है कि आप कौन से सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर बनना चाहते हैं। सो देखिए, इंटरनेशनल मेल में हम लोग इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस चूज कर रहे हैं। यहाँ आपको इंटरनेशनल पार्सल भी है, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड इंटरनेशनल स्मॉल पैकेट्स, और आपको यहाँ जो है आपको इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस है। सो ईएमएस, इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट और इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज, ये दोनों आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इन दोनों के बदले आप ईएमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप इसके अंतर्गत ईएमएस डॉक्यूमेंट या ईएमएस मर्चेंडाइज दोनों बुकिंग कर सकते हैं। सो अभी हम लोग ऑप्शन चुनते हैं इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस। देन इसमें हमको फैसिलिटी चूज करनी है कि किस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए, नेशनल अकाउंट फैसिलिटी चाहिए या सर्कल अकाउंट फैसिलिटी चाहिए। दोस्तों, नेशनल अकाउंट फैसिलिटी का अर्थ है कि आपके मल्टीपल बुकिंग लोकेशन होंगे और ये बुकिंग लोकेशन जो है वो अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। सर्कल अकाउंट फैसिलिटी दोस्तों, जो पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये 23 सर्कल में बटा हुआ है। हर एक सर्कल सामान्य तौर पर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कुछ सर्कल ऐसे हैं जो मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी भी रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अब नॉर्थ ईस्ट सर्कल की बात करें तो ये मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये 6 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट बंगाल सर्कल जो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ अंडमान एंड निकोबार केंद्र शासित प्रदेश को भी रिप्रेजेंट करता है। महाराष्ट्र सर्कल आपको महाराष्ट्र और गोवा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तमिलनाडु सर्कल तमिलनाडु और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। गुजरात सर्कल गुजरात के साथ दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली को रिप्रेजेंट करता है। पंजाब सर्कल पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर सर्कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ अधिकांश सर्कल हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक बिहार सर्कल बिहार स्टेट को, झारखंड सर्कल झारखंड स्टेट को, हिमाचल प्रदेश सर्कल हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा सर्कल हरियाणा को। सो इस प्रकार से ये सर्कल लेवल की बात है। तो सर्कल अकाउंट फैसिलिटी का बात है कि आप जो बिजनेस करेंगे वो विद इन ए सर्कल आपका मल्टीपल बुकिंग लोकेशन हो सकता है।
एक या मल्टीपल बुकिंग लोकेशन हो सकता है। सपोज हमने सर्कल अकाउंट फैसिलिटी सेलेक्ट किया है। नाउ सर्कल का नाम आपको सेलेक्ट करना है। ये ड्रॉप डाउन में सभी सर्कल आपको दिखाई देंगे। आपका जो भी जहाँ पर आपका एड्रेस है, जो आपका बिजनेस एड्रेस है, जो आपका एड्रेस है ऑफिस एड्रेस मेन, उसका आप सर्कल जो है आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे मैंने कर्नाटका सर्कल सेलेक्ट किया है। देन हर एक सर्कल को रीजन में बांटा गया है। सो सर्कल सेलेक्ट करने के बाद उस सर्कल के अंदर जो भी रीजन है आपको रीजन दिखाई देगा। हम बेंगलुरु HQ रीजन सेलेक्ट करते हैं और हर एक रीजन के अंदर बहुत सारे पोस्टल डिवीज़न इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ड्रॉप डाउन से आप अपना वो पोस्टल डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिए जहां आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू में जाना है। यहाँ आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है। जो भी आप कंपनी है आप अपनी कंपनी का नाम लिख लें। देन आप कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी का अर्थ है कि आपका इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या अदर्स हैं। इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं है तो अदर्स सेलेक्ट करके आप मेंशन कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे आप जो है लिमिटेड कंपनी, या यदि आप एग्रीगेटर हैं सो आप यहाँ पर एग्रीगेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीगेटर। अगर आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेक्टर मतलब आपका मेन बिजनेस क्या है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, FMCG है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीन गुड्स हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लें और अदर सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आपको उस सेक्टर का नाम लिखना है। जैसे मैं गारमेंट्स लिख देता हूँ। अब बिजनेस टाइप लिखना है। सो बिजनेस टाइप बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने बिजनेस टू कंज्यूमर सेलेक्ट कर लिया। देन एनुअल टर्नओवर की बात है तो आप अपनी एनुअल टर्नओवर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ आधार वैलिडेट होगा। देन यहाँ आपको पैन डालना है और पैन डालने के बाद उसको वैलिडेट करना है। देन GST नंबर, टीन नंबर, सिन नंबर ये आपको डालना है। यदि है तो GST आप ज़रूर डालें। यदि आप DNK कस्टमर हैं तो GST डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपको बिल मिलेगा उस बिल में आपका GST नंबर भी मेंशन होगा। साथ ही साथ GST नंबर मेंशन होने से फ़ायदा ये है कि आप सर्विसेज के ऊपर जो भी GST पे कर रहे हैं उसका आपको इनपुट क्रेडिट मिल सकेगा। देन आपको अपना एड्रेस भरना है और एड्रेस भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर कर आगे जाना है। देन सेव एंड कंटिन्यू कर कर जब आगे जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। सो कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप दो प्रकार का है, एक एडवांस है, एक BNPL है। एडवांस का अर्थ है इसमें वॉलेट बनेगा। आप जो भी पैसा आपको एडवांस में जमा करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप बुकिंग करेंगे बुकिंग के हिसाब से आपका पोस्टेज डिडक्ट होता जाएगा। और वंस जब आप देख रहे हैं कि बैलेंस आपका कम हो गया है तो आप इसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। BNPL क्या है, ये बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी है। इसमें आप जो भी बुकिंग करते हैं वो बुकिंग की बिलिंग जो होती है वो सभी आपके बिल बनते हैं और नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख तक आपका बिल जनरेट होता है और इस बिल का पेमेंट जो है नेक्स्ट मंथ के 30 तक आपको देना होता है। सो हम लोग इसमें एडवांस पेमेंट अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम अपना मंथली बिजनेस, जितना भी हम मंथली बिजनेस पोस्ट ऑफिस को दे पाएंगे, जैसे 50,000 हमने मंथली बिजनेस इसमें डाल दिया। देन आप ई-कॉमर्स हैं, नॉन ई-कॉमर्स हैं, सो हम इसमें नॉन ई-कॉमर्स, अगर हमारा ई-कॉमर्स नहीं है तो नो करेंगे, अगर ई-कॉमर्स हैं तो यस कर लेंगे। देन बुकिंग लोकेशन हमें सेलेक्ट करना है। सो दोस्तों हम कौन सी ऑफिस में बुक करना चाहते हैं, तो हमने सर्कल लेवल फैसिलिटी चुनी है तो सर्कल हमने कर्नाटका चुना है तो यहाँ हमें कर्नाटका ही लेना पड़ेगा।
यदि आप नेशनल अकाउंट फैसिलिटी हैं सो आपका एड्रेस भले ही कर्नाटका का है, बुकिंग लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कुछ भी ले सकते हैं। सो हमने कर्नाटका सर्कल लेवल फैसिलिटी चुनी है, इसलिए हम लोग कर्नाटका सर्कल ले लेते हैं। रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवीज़न हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जहां हम बुकिंग करना चाहते हैं, और इसके बाद हम ऐड लोकेशन करेंगे। यदि फिर हम दूसरा कोई लोकेशन, हम 2 लोकेशन पर बुक करना चाहते हैं, फिर से हम सर्कल चुनेंगे। सो हमने अभी सर्कल लेवल फैसिलिटी है इसलिए सर्कल एक ही रखना पड़ेगा। यदि नेशनल अकाउंट फैसिलिटी होती तो हम सर्कल बदल सकते थे। देन रीजन का नाम चुन लिया, देन रीजन के बाद डिवीज़न ऑफिस हमने चुन लिया, कौन सा डिवीज़न होगा हमारा वहाँ, पोस्टल डिवीज़न, और देन उस दूसरे बुकिंग ऑफिस का नाम क्या होगा। इसके बाद हम ऐड लोकेशन करेंगे। सो हमने 2 बुकिंग लोकेशन चुना है। अब जितनी बुकिंग लोकेशन सर्कल में चुनना चाहते हैं यू कैन चूज। और इसके बाद आप पिकअप एड्रेस, यदि आपको कोई स्पेसिफिक पिकअप एड्रेस है जहाँ से ये आपका आइटम पिकअप होना है, सो आप पिकअप एड्रेस जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नेम मतलब वो आदमी जिसको पिकअप पर्सन कांटेक्ट करेगा, उस आदमी का मोबाइल नंबर, कांटेक्ट मोबाइल, देन वहाँ का एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, एंड देन आपको पिन कोड के बाद सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री। यहाँ यदि आप पिन कोड सेलेक्ट करेंगे सो ऑटोमेटिक स्टेट, टाउन और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सो आप पिकअप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। ऐड इसलिए करना है कि यदि आपकी बुकिंग लोकेशन 2 है तो उसकी पिकअप लोकेशन भी 2 होगी। यदि आपका पिकअप लोकेशन, अगर बुकिंग लोकेशन 3-4 हैं तो आप पिकअप लोकेशन भी मल्टीपल रख सकते हैं जो हर एक बुकिंग लोकेशन के रेस्पेक्ट में होगा। ये पिकअप लोकेशन भरना इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी थिंग। देन आप RTS, इसका मतलब आपका रिटर्न आएगा यदि मल्टीपल लोकेशन पर आप बुकिंग हो रही है और आप चाह रहे हैं कि भाई ये आर्टिकल का जो रिटर्न हो किसी खास एड्रेस पर हो, सो आप रिटर्न RTS लोकेशन भी भर सकते हैं। नॉर्मली ये जो आपका आर्टिकल आप बुक करेंगे वो आपके एड्रेस पर ही वापस आता है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन बिलिंग इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि आपको बिल कौन सी ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाना है, तो इसमें आपको सर्च बाय नेम, सर्च बाय पिन कोड है। सो सर्च बाय पिन कोड मैंने यहाँ लिख लिया, सर्च बाय पिन कोड, ये सर्च हो गया बेंगलुरु GPO। देन ये आपका लिंक्ड नोडल ऑफिस, जो आपका नोडल ऑफिस है जो आपका पेमेंट और बिलिंग के लिए कौन सा काम करेगा। पेमेंट किस ऑफिस में आप करते रहेंगे, बिलिंग किस ऑफिस में होगा, यू कैन ऐड ऑलवेज, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। सो सिग्नेचर जो है हम लोग अपलोड कर देते हैं। फाइल चूज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर आपको क्लिक करना है, देन सेव एंड कंटिन्यू में जाना है। इसके बाद देखिए आपको पूरा परव्यू दिख गया। ये पूरा परव्यू आप चेक कर लेंगे, यदि कोई गलती है तो आप बैक जाकर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप फिनिश क्लिक करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है फिनिश क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट बटन आएगा, उस सबमिट को आप क्लिक कर दीजिए। आपने यदि फिनिश कर दिया यानी आपने सारा डाटा देख लिया है, देखिए आपका सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो गया और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ID जनरेट हो गया। सो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ID, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर दिया है, देन अब जो आपके जो रेस्पेक्टिव डिवीज़न है वहाँ पर ये एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट होगा और वहाँ जो पोस्टल अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर देंगे सो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सो दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिचितों और एक्सपोर्टर्स के बीच शेयर्स करें ताकि उनको जो है इस पूरे प्रोसेस की जानकारी हो सके और वो इस सुविधा का लाभ उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।